पश्चिम बंगाल में गुरुवार को आईपैक के ऑफिस में ईडी द्वारा छापा मारने के बाद सियासी संग्राम तेज हो गया है। शुक्रवार को कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके विरोध में एक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया और कहा कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। ममता बनर्जी ने कहा कि कोयला घोटाले का पैसा शुवेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं। तृणमूल कांग्रेस 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव जीतेगी और केंद्र में बीजेपी की सरकार 2029 तक नहीं टिकेगी। टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी द्वारा रेड के विरोध में टीएमसी कोलकाता से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर भी दर्ज कराई हैं। इस दौरान टीएमसी के नेता माजिद मेमन ने सीएम ममता बनर्जी के आरोपों को सही ठहराते हुए कहा है कि बीजेपी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है कि किसी भी तरीके से टीएमसी को राज्य से बाहर करना है। देखिए, ईडी की कार्रवाई जो वेस्ट बंगाल में हो रही है, उसके बारे में ये शक पैदा होता है कि ऐसे समय पर जब चुनाव करीब आ गया है और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दांव पे लगा दिया कि किसी भी तरह से टीएमसी की सरकार को बेदखल करना है। तो क्या ये ईडी का या सीबीआई का ऐसा कोई कदम है, ये उससे जुड़ा है क्या? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और जहां तक के ईडी के अफसरान का वहां जाकर इस तरह से कार्रवाई करने में कुछ ज्यादती कर लेना, जिस पर बेफर कर मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक के पब्लिकली बयान दे दिया है कि उनके पास ठोस सबूत है कि जिससे ये साबित होता है कि ये कोयले का जो स्कैम हुआ है, इसमें गृह मंत्रालय केंद्र का शामिल है और वहां तक की इसकी फायदे जो हैं पैसों के वहां गए हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक टकराव और ईडी की छापेमारी को लेकर विवाद तेज हो चुका है। ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई को चुनावी हथकंडा बताया है। वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार छुपाने के आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही टीएमसी और बीजेपी के बीच विवाद चरम पर पहुंच चुका है। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान दखल देने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।